इसी बीच इस वक्त की सबसे अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दोपहर 3 बजे सीई से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। चुनाव आयोग जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आतिशी भगवत मान भी जाएंगे चुनाव आयोग। केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा भी मौजूद होंगे। अवैध ओझा के वोट ट्रांसफर का मुद्दा उठाया जाएगा। फर्जी वोटर का भी मुद्दा उठाया जाएगा चुनाव आयोग के सामने। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, हालांकि देखिए इसके पहले भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुके हैं और तब प्रवेश वर्मा का मुद्दा उठाया गया था। आज फिर समय मांगा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि अभी तक देखिए समय नहीं दिया गया है, लेकिन आतिशी भगवत मान राघव चड्ढा भी आज जाएंगे। दोपहर 3 बजे सीई से मुलाकात करने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। फर्जी वोटर्स का मुद्दा लगातार अरविंद केजरीवाल उठाते आए हैं और इस मुद्दे को लेकर आज पहुंचेंगे। ने उठाया था कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे, प्रवेश वर्मा जी, कमल संदेश जी, सीपी जोशी जी, कमलेश पासवान जी, पंकज चौधरी जी, जयप्रकाश जी, रेवती त्रिपुरा जी, बीजेपी एमएलए एमपी फ्रॉम पुरुलिया सिंह महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, कई इनके बीजेपी की एमपीज के घर से 30-30, 40-40, 20-20 वोट, नए वोट बनने के लिए एप्लीकेशंस गई हुई हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस है। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ, इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरुण सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, देखिए फर्जी वोटर का मुद्दा लगातार अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचेंगे, लेकिन वक्त नहीं दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। आगे क्या रणनीति रहेगी अरविंद केजरीवाल की? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि 3 बजे वो मिलेंगे मुख्य चुनाव आयोग से, तो उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ गेट पर जो मुख्य एंट्री है चुनाव आयोग की, वहाँ पर किसी तरह की कोई सूचना नहीं है अंदर से। न ही चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी है कि कोई आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ मिलने वाला है, और न ही गेट को इस बात की सूचना दी है। जब मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तब अंदर से जो सिक्योरिटी का स्टाफ थे वो पूछ रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है, क्या वो आ रहे हैं, क्योंकि अब तक कोई उन्हें इस बाबत औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। बावजूद इसके 3 बजे आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहीं इसी चुनाव आयोग पर पहुंचेगा, और जो पेच फंसा हुआ है वह को लेकर पटपड़गंज में, उसमें जो बताया गया कि 7 तारीख नामांकन, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने की तारीख थी वो 7 तारीख थी, लेकिन उसके बाद चुनाव की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो आखिरी तारीख 6 तारीख थी। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है कि वो तारीख क्या थी, 7 थी या 6 थी, ये काफ़ी देखना होगा। अगर अरविंद ओझा दिल्ली के मतदाता सूची में अगर वो मतदाता नहीं होंगे तो फिर उनका वो नामांकन भर ही नहीं सकेंगे। अगर वो नामांकन बिल्कुल ऋषिकेश, तो आपके पास पहुंचेंगे। वरुण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण का भी रुख कर लेते हैं। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी मुलाकात हुई थी, तब प्रवेश वर्मा का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि फर्जी वोटर्स को लेकर आप देखते हैं लगातार अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज मुलाकात होगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो मुद्दे को उठाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल बखूबी समझते हैं कि कैसे जनता के बीच एक मैसेज देना है, क्योंकि वक्त तो नहीं मिला है चुनाव आयोग से। देखिए, अरविंद केजरीवाल परिस्थिति के हिसाब से जवाब तय करना भी जानते हैं, जवाब देना भी जानते हैं, और हालात के हिसाब से चीज़ों को ये समझाना चाहते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उन्हें किस तरीके से जनता से और राजनेताओं से या फिर विपक्ष से डील करना है। तो सीधे तौर पे समझें
तो जहां तक फर्जी वोटर्स का मामला हो, पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को रखा कि जगह जगह जैसे जैसे हालात बनते जा रहे हैं वहां पर कई सारे बीजेपी नेताओं ने अपने घरों में कहीं 28 वोट के 18 वोट की अर्जी लगाई, उनके वोटर्स वहां पर रह रहे हैं। अब ऐसे में एक घर के अंदर 28 वोट कैसे हो सकते हैं, 22 वोट कैसे हो सकते हैं, ये संजय सिंह ने टॉपिक उठाया था। उस बाद भी जो है वो शिकायत इलेक्शन कमीशन में अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दर्ज कराई जाए, उसीलिए 3 बजे जाने की बात की जा रही है। एक अवध ओझा का मामला है जिसमें लास्ट 26 दिसंबर को अवध ओझा ने एप्लीकेशन दी थी कि वो चाहते हैं ग्रेटर नोएडा से उनका वोट जो है तब्दील किया जाए, शिफ्ट किया जाए और वो नई दिल्ली ये जो पटपड़गंज सीट है उस पर वो अपनी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन वो भी परिस्थितियां होती नजर नहीं आई। और शायद ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और ये समझाने के लिए काफी हैं कि जनता के बीच एक मैसेज दिया जाए कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों के हिसाब से काम कर रहा है, हमको डाउन कर रहा है, हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों पे बातचीत नहीं हो पा रही और यही मैसेज देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। एक और बात भी आप समझिए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश भी की गई। आपको याद होगा जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और दिल्ली के चुनावों की घोषणा करी थी, उस समय भी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जितने भी आरोप उन पर लगाए गए थे उनका जवाब देते वो नजर आए थे। तो ऐसे में ये चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप रहेंगे और सबसे आसान होता है वरुण, और ये देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अब देखना होगा इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल और क्या कुछ रणनीति उठाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।